बीए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चे, गत कालांश में हम प्रसाद का काव्य सौंदर्य पढ़ रहे थे। 3 बिंदु पर हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज हम चौथा बिंदु नारी भावना से पढ़ेंगे। प्रसाद का नारी के प्रति कोमल दृष्टिकोण रहा है, इसीलिए उन्होंने नारी के अनेकानेक गुणों का उद्घाटन अपने काव्य में किया है। कामायनी में नारी को उन्होंने अनेक आदर्शों से सुसज्जित किया है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। इसी तरह उन्होंने रहस्यवादी भावना का भी चित्रण अपने काव्य में किया है। प्रसाद काव्य में रहस्यवादी भावना मुखरित हुई है, जो छायावाद की सीढ़ी बताई गई है। प्रकृति के क्रियाकलापों में कौतूहल, जिज्ञासा और एक शक्ति का जो आरोपण है, जिसे हम इनकी इस पंक्तियों में देखेंगे। क्यों जुगनू का दीप जला है, पथ में पुण्य और आलोक, किस समाधि पर बरसे आंसू, किसका है ये शीतल शोक। इस तरह कवि ने जो है रहस्यवादी भावनाओं को प्रेम के रूप में चित्रित किया है। अब हम बात करेंगे प्रसाद के दूसरा पक्ष, कला पक्ष की। प्रसाद के काव्य का भाव पक्ष जिस तरह से सबल और सशक्त है, वैसा ही उनके काव्य का कला पक्ष भी प्रौढ़ और प्रभावी है। उनका काव्य रूप, भाषा, अप्रस्तुत विधान, छंद, प्रतीकात्मक आदि सभी दृष्टियों से पर्याप्त कला समृद्ध है। प्रसाद की भाषा खड़ी बोली का अत्यंत परिष्कृत और परिमार्जित रूप प्रस्तुत करती है। यद्यपि उन्होंने अपनी काव्य यात्रा ब्रज भाषा से प्रारंभ की, लेकिन बाद में उन्होंने युगानुकूल खड़ी बोली को ही अपनी काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी भाषा मधुर, कोमल और सुसंस्कृत है और प्रसाद गुण से संपन्न है। संभवतः उनकी भाषा का प्रभावपूर्ण, प्रांजल, समर्थ और संगीतात्मक कहा जा सकता है। प्रसाद के काव्य की भाषा की जो प्रमुख विशेषता है, वो है लाक्षणिकता। हृदय की सूक्ष्म अनुभूतियों को साकार रूप देने के लिए लक्षणा का प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी रहता है। लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा विरोधाभास, मानवीकरण, विशेषण, विपर्य, प्रतीक आदि उपकरणों में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। प्रसाद के लाक्षणिक प्रयोग का एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। हे अभाव की चपल बालिके, रे ललाट की खल रेखा, हरी भरी सी दौड़ धूपो, जल माया की चल रेखा। विरोधाभास में विरोधी बातों के मिश्रण द्वारा अभिव्यक्ति में चमत्कार आ जाता है। छायावाद की विशेषण विपर्य शैली की लाक्षणिक प्रयोगों के अंतर्गत आती है। प्रसाद के काव्य लहर में विशेषण विपर्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मानवीकरण की प्रकृति भी छायावादी काव्य शैली का प्रमुख तत्व है। प्रसाद की कामायनी में भावों का सुंदर मानवीकरण हुआ है। प्रकृति के मानवीकरण में भी प्रसाद सिद्धहस्त हैं। मानवीकरण का हम उदाहरण इसमें देख सकते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारागट उषा नागरी। प्रतीकात्मकता छायावादी काव्य का प्राण है। प्रसाद जी ने प्रकृति के सभी उपमानों को प्रतीकत्व प्रदान किया है।
उनको सभी रचनाओं में प्रतीकों के प्रभावपूर्ण प्रयोग देखने को मिलते हैं। प्रसाद जी की भाषा में चित्रात्मकता की विशेषता भी सहज मिल जाती है। कामायनी में प्रसाद ने विविध भावों और मनस्थितियों का चित्रण अंकन किया है। प्रकृति के कोमल और भयंकर रूपों के अंकन में भाषा की चित्रोत्मकता देखी जा सकती है। लज्जा प्रसंग में जो ये चित्रमय अंकन है, हम इन पंक्तियों में देख सकते हैं। छूने में हिचक, देखने में पलकें, आँखों पर झुकती है, कलरव परिहास भरी गूंजें, अधरों तक सहसा रुकती है। इसी तरह श्रद्धा का जो सौंदर्यानुकन किया है, उसमें भी एक चित्रात्मकता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अतुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। भाषा की संगीतात्मकता जो है वो प्रसाद के काव्य में अद्भुत रूप से मिलती है। कामायनी, आंसू, लहर आदि सभी काव्यों में प्रभामयी शब्द योजना और झंकारमयी वर्ण योजना के माध्यम से भाषा में संगीतात्मकता का सामंजस्य हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी की भाषा में छायावादी काव्य शैली के विविध तत्व समन्वित हैं। अप्रस्तुत विधान, जिसमें हम अलंकार संयोजन की बात करेंगे, कि प्रसाद के काव्य में जो है प्रस्तुत विधान उनकी गंभीर अनुभूति का परिचायक है। प्रसाद जी की प्रवृत्ति शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों में अधिक रमी है। अर्थालंकारों में भी कवि सादृश्य मूलक अलंकारों को अधिक प्रयोग कर रहे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूप का अतिशयोक्ति ऐसे ही अलंकार हैं। इन अलंकारों में कवि मूर्तामूर्त विधान की प्रवृत्ति भी लक्षित होती है। उपमा और रूप का अतिशयोक्ति के प्रयोग हम इनके इन पंक्तियों में देख सकते हैं। मृत्यु अरिचीर निंद्रा, तेरा अंक हिमानिशा शीतल है, इसमें उपमा अलंकार है। आज तिरोहित हुआ कहाँ, वह मधु से पूर्ण अनंत बसंत, इसमें रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके अतिरिक्त विरोधाभास, विशेषण विपर्य, मानवीकरण और ध्वन्यार्थ व्यंजना जैसे अलंकार भी प्रसाद के काव्य में उनकी भाव व्यंजना के उत्कर्ष को बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे उनकी छंद योजना। भावों के अनुकूल छंदों का चयन छायावादी शैली का एक विशिष्ट गुण है। प्रसाद की छंद योजना स्वर और लय की मिठास से अनुप्राणित है। कामायनी में ताटक और पादा पलक छंदों का प्रयोग हुआ है। झरना और लहर में मुक्त और तिक्वांत छंद भी प्रयुक्त हैं। लहर की शेरसिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया आदि कविताएं भिन्न तुकांत मुक्त विशेषताओं से संपन्न हैं। इस विवेचना के अनंतर कहा जा सकता है कि प्रसाद का काव्य रस और भाव की दृष्टि से जितना प्रौढ़ है, कला पक्ष की दृष्टि से उतना ही उत्कृष्ट है। लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, अलंकार सौष्ठव व उपयुक्त शब्द विन्यास आदि इनके कला पक्ष की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। आचार्य नंद दुलारे बाचे प्रसाद की मनोरम अभिव्यंजना पद्धति के संबंध में लिखते भी हैं कि प्रसाद की काव्य शैली में नवीनता, उनके भाषा प्रयोग में पर्याप्त व्यंजकता और काव्य अनुरूपता है। प्रथम बार काव्योत्पत्त पदावली का प्रयोग कामायनी में किया गया है। प्रसाद आधुनिक युग के महान कलाकार हैं। उनका काव्य अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से किसी भी विश्व कवि के काव्य से तुलनीय है।
कवि प्रसाद का प्रकृति, संस्कृति, देश, मानवता आदि के प्रति अनुराग कवि व्यक्तित्व और काव्य की अमूल्य भाव संपदा है। प्रसाद का जीवन दर्शन समरसता पर आधारित आनंदवादी दर्शन है, जिसमें कवि जीवन की सार्थकता मानता है। समन्वय भावना के आधार पर प्रसाद को तुलसी के बाद का मूर्धन्य कवि माना जा सकता है। उन्हें हिंदी का रविंद्र भी कहा गया है। छायावाद के तो वे प्रवर्तक और नायक भी हैं। प्रसाद की कामायनी उन्हें मानवता के सच्चे प्रतिष्ठापक कवि के रूप में गौरवान्वित करती है। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रसाद कवि के काव्य सौंदर्य के मुख्य तत्व, मुख्य विशेषताएं, मुख्य गुण जो हमने आज अपने इस कालांश में की। अगले कालांश में हम नए विषय को लेकर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।